तो दोस्तों आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से पहला नंबर जो सवाल दिया है और इस वाले क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को हल करना है। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 है और फिर x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। आप चाहे तो x और y के वैल्यू हिंट करके हिट एंड ट्रायल विधि से, मतलब कौन सा दो वैल्यू होगा जो x के जगह पर और y के जगह पर रखेंगे तो जोड़ने पर, यानी बीच में प्लस का चिन्ह है, x और y के वैल्यू को जोड़ेंगे तो 14 हो जाना चाहिए और x के वैल्यू में से y के वैल्यू अगर हम घटा लेंगे तब 4 आना चाहिए। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा हिंट करेंगे तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 5 हो जाएगा 14 और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन प्रतिस्थापन विधि से इसे करना है तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे और जो दो नंबर समीकरण होगा ना, इसको हम x या y का वैल्यू निकालेंगे। नहीं तो x का नियम यह होता है कि अगर कोई संख्या बराबर के बाएं की तरफ में प्लस या माइनस में हो तो बाएं से दाएं में भेजेंगे तो प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, और गुणा में होता है तो भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है। चलिए जैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस को y बाएं से दाएं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या है 4 और माइनस को y इधर जाएगा तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 प्लस में y x का वैल्यू हो जाएगा, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। x जैसे अकेला होगा ऐसे माना जाएगा कि यह वैल्यू जो है x का वैल्यू है। अब ये जो है x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर क्या है 14। अब यहां पर जहां x होगा वहीं पर x प्लस y वाला वैल्यू पूरा रख देंगे। तो x का वैल्यू के जगह पर हम 4 प्लस y तो रख दिए, लेकिन पहले से भी एक y है जो इस समीकरण में है, बराबर में कितना हो जाएगा 14। फिर सॉल्व करेंगे, एक y कितना हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 14। फिर 2y बराबर हो जाएगा 14 और प्लस के 4 संख्या से घटेगा, प्लस का चिन्ह है इधर, कुछ नहीं होगा सामने तो प्लस माना जाएगा। अब प्लस वाले बाएं से दाएं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, गुणा वाला भाग हो जाएगा, भाग वाला गुणा में चला जाएगा। इस तरीके से 2y बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 4 घटेगा 10 और फिर y बराबर कितना हो जाएगा 10 और बटा में आ जाएगा। देखिए y के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा वाला यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में जाएगा, यानी भिन्न में जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 10 में कितना हो जाएगा 5, y का वैल्यू 5 आ गया। इसी प्रकार से जैसे y का वैल्यू 5 आ गया तब y वाला वैल्यू नहीं तो 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए हम 1 में रख लेते हैं तो x प्लस y बराबर कितना है 14। फिर जहां y वहां पर हम 5 पुट कर देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 14। फिर हो जाएगा x बराबर 14 और प्लस का 5 बाएं से दाएं जाएगा तो चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x बराबर कितना हो जाएगा 9। x का वैल्यू 9 आया, y का वैल्यू 5 आया। हिट एंड ट्रायल से भी हम लोगों ने 9 और 5 ही निकाला था। ये देखिए ऊपर वाला जो समीकरण है s माइनस में t बराबर कितना है 3 दिया है, लेकिन नीचे वाला भिन्न है। हम पहले इसको क्या करेंगे सीधा करेंगे, यानी भिन्न को गायब करेंगे। जब भिन्न को गायब कर लेंगे, देखिए 3 है 2 है, भिन्न गायब तभी होगा जब नीचे वाला 3 2 मिटा देंगे, लेकिन मिटाना नहीं है, ये मैथ के नियम से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लास में जो कोचिंग वाले क्लास में हम लोग बोल देते हैं कि 3 और 2 को गायब करना है तो बच्चे क्या करते हैं उसे मिटा देते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं करना है। इसे जो मैथ के रूल है नियम है उसी के अनुसार इसे खत्म करना है। मतलब 3 और 2 के एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से दोनों बाएं दाएं दोनों साइड में उसे गुणा कर लेंगे तो नीचे वाला गायब हो जाएगा। 3 2 का क्या हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें भी हम 6 से गुणा कर लेंगे। अगर एक साइड में 6 से गुणा कर लिए तो दोनों साइड में भी गुणा करना पड़ेगा, तभी मैथ का नियम वैसा का वैसा रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 कटा सकते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से समीकरण 1 अगर हम इसे मान ले तब इसमें s या t का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए s का वैल्यू निकालते हैं तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस में 3t है, इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस में 3t बचेगा। फिर देखिए s का वैल्यू निकालेंगे 36 माइनस में 3t बटा में कितना आ जाएगा, गुणा में 2 है, यहाँ आ जाएगा भाग में, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में, समीकरण 1 में
रखने पर जब हम रखेंगे तब देखिए क्या होगा, एक क्या है s माइनस में t बराबर 3 है, जहां s वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 36 माइनस में 3t बटा में 2, अब माइनस में क्या है t, नीचे कुछ नहीं है तो भिन्न को पूरा करने के लिए 1 लगा लेंगे, बराबर 3 हो जाएगा, इसको भी 1 पूरा कर लेंगे, 1 लगाकर भिन्न 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा भिन्न के घटाव बनाएंगे 36 माइनस में 3t माइनस में 1 से 2 में भाग करेंगे 2, ये कितना हो जाएगा 2t बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 36 और माइनस में 3t और 2t कर्जा है, कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए 3t कर्जा है, 2t और कर्जा है तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब इस देखिए फिर इस 2 को हमको क्या करना है गायब करना है, तो नहीं तो आप यहाँ 2 से गुणा कीजिए तब इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो तीसरा गुणा कर लीजिए, 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 36 माइनस में कितना हो जाएगा 5t बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, फिर कितना हो जाएगा माइनस में 5t बराबर 6 माइनस प्लस का 36 इधर जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। मैथ का वही वाला रूल है कि माइनस वाला बाएं से दाएं जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फिर देखिए कितना बचेगा माइनस में 5t बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस है माइनस में 36 हो जाएगा, तो माइनस में इसको सॉल्व करेंगे कितना बच जाएगा 30 माइनस में 30, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल दोनों साइड में है, t बराबर कितना हो जाएगा 30 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5 गुणा में था ये भाग में आ जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 6, t का वैल्यू 6 आ गया। ऑफ t का वैल्यू हम किसी एक में पुट कर देंगे, समीकरण एक में रख देंगे, s माइनस में t बराबर 3 है तो t का जहां वैल्यू होगा s माइनस में 6 बराबर हो जाएगा 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3 अब माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9, s का वैल्यू 9 आया, t का वैल्यू 6 आया। इस वाले सवाल को आप ध्यान से देखिए, अगर कोई इसे बनाएगा तो एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आप ध्यान से देखिए 3 है 9 है और 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है गुणा में तो 1 है, यहाँ पर 3 है, इसे जब हम कटाएंगे आपको वो वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब इस तरीके के कोई भी समीकरण में रेशियो बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 बटा में क्या लिख सकते हैं 9 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1 बटा में माइनस में 3 बराबर 3 बटा में 9, कटाएंगे ये कितना हो जाएगा 3 तरीका 9 माइनस माइनस कैंसिल, 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। इस प्रकार का जब भी रेशियो बनेगा अनुपात बनेगा तो इस प्रकार का जब भी अनुपात बनेगा तब क्या होता है समपाती होता है, तब समपाती होता है। समपाती का मतलब होता है एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरा लाइन बनेगा इसका ग्राफ, और अनेक बिंदु पर कटान करता है, एक दूसरे लाइन को अनेक बिंदु पर कटान करता है। जब अनेक बिंदु पर काटेगा तो अनेकों हल होगा, तो इसका हल एक नहीं होगा, और हम लोग प्रतिस्थापन विधि से निकाल रहे हैं, इसमें एक हल होता है तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। देखिए अब कोई बोलेगा कि इसे हम लोग हल क्यों नहीं कर रहे हैं, चलिए हम हल करते हैं। देखिए आंसर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, पूरा आंसर नहीं, आप भी घर पर करने का प्रयास कीजिएगा, ए नहीं हो पाएगा, शायद इसका आंसर नहीं आ पाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 9x माइनस में 3y बराबर 9, फिर हो जाएगा 9x बराबर 9 प्लस में 3y हो जाएगा, और फिर x बराबर 9 प्लस 3y, अब बटा में कितना आया 9, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अगर इसी तरीके से हम करते हैं, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3, और जहां पे x है वहां पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 9 प्लस 3y बटा में क्या हो जाएगा 9, अब माइनस में y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, फिर देखिए 9 प्लस 3y बटा में 3 और माइनस के y बटा में 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, भाग करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 3y माइनस में 1 3 कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा ही, कुछ नहीं बचा, 3 तरीका 9, इस 3 से भाग करेंगे 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 के बराबर 3 आ गया, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकला ही नहीं, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ निकलेगा ही नहीं क्योंकि इसका अनंत हल है। चलिए इसी का 4 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या किया है कि 0 दशमलव के बाद से एक स्थान है, दशमलव के बाद से एक स्थान है, दशमलव के बाद से एक स्थान है, नीचे वाला में भी सेम है, दशमलव के बाद से एक स्थान है। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी दो समीकरण हो तो कोई भी दो समीकरण में, जैसे कोई एक समीकरण ले लीजिए, उसमें किसी भी सेम संख्या से भाग कर दीजिए या सेम संख्या से गुणा कर दीजिए, उस समीकरण के x और y जो वेरिएबल है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 10 से गुणा भी कर सकते हैं, 10 से भाग भी कर देंगे,
दशमलव में भी वैल्यू निकालेंगे तभी भी x और y का वैल्यू उतना ही आएगा जितना आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या यहाँ पर काम करते हैं कि दशमलव के बाद से एक स्थान है तीनों में, तीनों साइड में, बायां दाएं दोनों साइड में क्या है, दशमलव के बाद से एक स्थान है, तो दशमलव के बाद से एक स्थान है मतलब एक जीरो वाला संख्या यानी 10 संख्या से हम गुणा कर लेंगे। जैसे 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। अब प्लस में कितना बन जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। फिर इसमें भी गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। पहला को एक नंबर मान लेंगे, दूसरा का हम x का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो x का नहीं तो y का। हम पहले ही बोले हैं कि नहीं तो x का नहीं तो y का वैल्यू निकालेंगे और उस x और y के वैल्यू को पहले वाले समीकरण में पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4x बराबर कितना हो जाएगा 23 प्लस का 5y, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5y, x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बटा में हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 2, जब x अकेला होगा तभी माना जाएगा कि x का वैल्यू पूरा निकल गया है। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। 2 जहां x है वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 23 माइनस 5y बटा में कितना हो जाएगा 4 और फिर कितना हो जाएगा प्लस में 3y बटा में 1 बराबर कितना हो जाएगा 13। सॉल्व करेंगे, यहां से 2 से हम कटा सकते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहां आ जाते हैं, देखिए आप ध्यान से इसे 23 हो जाएगा 23, अब माइनस में कितना है 5y, अब बटा में कुछ नहीं है तो क्या 2 दिया है, प्लस में कितना हो जाएगा 3y बटा में 1 बराबर 13, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 2 का एलसीएम ले लेके 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर वाले में 1 से गुणा करेंगे क्योंकि भिन्न का घटाव जोड़ इसी प्रकार से बनता है। प्लस में 1 से भाग करेंगे 2 2 3 कितना हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 13। अब एक बात बताइए, आप सोचिए 23 5y कर्जा है, y वाला जोड़ घटाव y के साथ में होगा लेकिन घात सेम होना चाहिए। y के घात 1 है जोड़ घटा हो सकता है। 5y कर्जा है, 6y प्लस में, कर्जा को हम दे देंगे 1y प्लस में फिर भी बच जाएगा, बटा में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 13। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तीसरा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 23 प्लस y बराबर 13 दूना कितना हो जाएगा 26, y बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस का 23, y बराबर फिर इसमें से हम घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू आ जाएगा 3। y का वैल्यू जैसे ही 3 आ जाएगा तब इसी वैल्यू को हम किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, फिर आ जाएगा x का वैल्यू। अब देखिए जैसे यहां पर हम x इसी में रख लेते हैं, कोई बात नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस में 5y बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 5 गुणे x, y का वैल्यू है 3 बटा में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 23 माइनस 5 15 बटा में हो जाएगा 4, इसमें घटाएंगे 8 बटा में 4, जैसे भाग करेंगे 2 आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3। इस वाले सवाल को हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है, देखिए रिजल्ट में 0 मिल रहा है यानी यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होगा, 0 से गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा, 0 0 इसका भी वैल्यू 0 होगा तभी तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसका मतलब वही। लेकिन अगर प्रतिस्थापन विलोपन से करना है तभी भी हम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइड में हम वर्ग करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में वर्ग करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो दोनों साइड में हम वर्ग कर देंगे तो क्या बचेगा 2x, रूट कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3y, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें भी सेम कांड करेंगे लेकिन जोड़ करना, गुणा किसी भी संख्या से करना है, दोनों साइड में करना है, भाग करना है दोनों साइड में करना है, वर्ग करना है दोनों साइड में करना है, कोई भी इस तरीके का काम करना है बराबर के दोनों साइड में करेंगे तब समीकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे नीचे वाले समीकरण को 3x माइनस में 8y बराबर 0 का भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको निकाल लेते हैं, 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8y इधर आएगा प्लस में 8y, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 8y बटा में कितना हो जाएगा 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 गुणे x का वैल्यू कितना है 8y बटा में 3, आप प्लस में कितना आएगा 3y बराबर 0, ये देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16y बटा में 3, अब प्लस में 3y बटा में 1 बराबर हो जाएगा 0, 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16y, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3 तरीका 9y बराबर कितना हो जाएगा 0, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25y बराबर बटा में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0, नीचे कुछ नहीं है तो देखिए गुणा करेंगे तीसरा कितना हो जाएगा 25y बराबर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा में 25, जैसे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 25 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, y का वैल्यू जिस तरीके से 0 आया
y के वैल्यू को किसी भी समीकरण में पुट करेंगे फिर x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। चलिए 1 नंबर का जो 6 नंबर सवाल है इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें भिन्न दे दिया है, भिन्न को गायब कैसे करना है। हमने बोला भिन्न को गायब हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे, लेकिन गुणा बराबर के दोनों साइड करेंगे क्योंकि दोनों साइड गुणा भाग करने से समीकरण के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, बराबर के दोनों साइड यानी इसमें भी कर देंगे। फिर देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 6, अब 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9x, अब माइनस कितना हो जाएगा 5 दूना 10y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, माइनस में 12 समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसमें भी तो वही 2 3 का ही एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। और समीकरण इसको 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब फिर देखिए 1 नंबर को वैसे ही रहने देंगे, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर 13 माइनस में 3y, और फिर x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में हो जाएगा 2a हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो 3 का वैल्यू है 1 में रख देंगे, क्या हो जाएगा 9x माइनस में 10y बराबर हो जाएगा माइनस में 12। 9 गुणे x का वैल्यू देखिए दिया है 13 माइनस में 3y बटा में हो जाएगा 2 माइनस में 10y बटा में 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। x का वही वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे 9 से इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, फिर देखिए इसमें हम लोग 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117, इसमें गुणा करेंगे कितना 117 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 27y बटा में कितना हो जाएगा 2 माइनस में 10y बटा में 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 117 माइनस में कितना हो जाएगा 27y माइनस का कितना हो जाएगा 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आई कितना हो जाएगा 10 दूना 20y। अब बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 12 दिया है। अब 27 और 20 देखिए 27y कर्जा है 20y कर्जा है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 है, कितना हो जाएगा 117 माइनस में 47y बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12, नीचे कुछ नहीं तो 1 कितना हो जाएगा इसको 117 माइनस में 47y बराबर 12 दूना कितना हो जाएगा माइनस में 24 माइनस में 47y बराबर माइनस का 24, माइनस का प्लस का 117 इधर आएगा तो माइनस में 117 हो जाएगा माइनस में 47y बराबर इसको जोड़ेंगे, माइनस में भी है माइनस में भी है, कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1 हो जाएगा, और 1 2 3 कितना हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 1 माइनस में 1 से 41, इसे जैसे ही हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अब y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटा में कितना हो जाएगा 47, और 7 से जैसे ही इसमें भाग करेंगे 7 3 का 21 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y का वैल्यू जैसे 3 आ गया, अब y का वैल्यू किसी में रख लेंगे वो x का वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि x और y के वैल्यू निकलता कैसे है। पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले के x या y का वैल्यू निकाल करके पहले वाले में पुट करेंगे, x या y का वैल्यू निकल